कुछ अरसे में पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पाकिस्तान में कितना एक तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है। अभी जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम गुज़श्ता जो सर्वे किया गया था उससे 2 दर्जे और तनज़ली हमारी हो गई है। 29 पॉइंट से गिरकर हम 27 पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं। तो करप्शन की परसेप्शन पाकिस्तान में पहले से बुरी हो गई है। हम पहले से ज़्यादा करप्ट परसीव किए जा रहे हैं कि हम वो नेशन है या वो पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम ऐसा है जहाँ करप्शन पहले की निस्बत बढ़ गई है। करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का 46वां नंबर हो गया। मजमूई तौर पर 180 ममालिक के अंदर पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। तो उससे हमारी हालत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो बिल्कुल हमारे जैसे हालात हैं, करप्शन भी वहाँ हमारे जैसी है, उनकी 39 दर्जे हमारे से बेहतर पोजीशन है। तो हम कहाँ स्टैंड करते होंगे, ये बिल्कुल हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। और पाकिस्तान में करप्शन पर जो डाटा जमा किया गया वो 8 मुख्तलिफ ज़राए से जमा किया गया। वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सूरत हाल के ऊपर ये रिपोर्ट शाया करते हैं। उसमें भी हम पहले से नीचे गिर गए हैं। पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 पर आ गया। 2023 में पाकिस्तान 48वां 48 करप्ट मुल्क था और अब हमारा दर्जा उससे भी नीचे आ गया। इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 पर आ गया। PDM दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 140वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में नीचे से 41वें नंबर पर था। भारत पाकिस्तान से 39 दर्जे बेहतर है। रिपोर्ट में आलमी बरादरी से करप्शन के साथ माहौलियाती बहरान से निपटने पर जोर। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो बदलते हुए रुझानात के ख़िलाफ़ खड़ा है। ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है। तो करप्शन कोशिश तो ये थी कि पाकिस्तान में हमने एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो करप्शन के आगे दीवार बनेगी, बंद बांधेगी, करप्शन नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है इसका जवाब हुकूमत को भी देना चाहिए। और ये जो हाइब्रिड प्लस का स्ट्रक्चर हम खड़ा करके दुनिया को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि क्या ये एक गुड मॉडल है या ये करप्शन प्रोन मॉडल है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये करप्शन प्रोन मॉडल है। इसके नतीजे में पहले की निस्बत ज़्यादा करप्शन हो रही है क्योंकि ये सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल सिस्टम हो तो उसमें करप्शन कम होती है। चीफ जस्टिस से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के वफ्द की भी मुलाकात हुई। ये दोनों रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का वफ्द भी पाकिस्तान में इसलिए आया कि गवर्नेंस का जायज़ा ले, फिस्कल साइड के ऊपर, मॉनेटरी साइड के ऊपर करप्शन को कैसे कम करना है उसका जायज़ा लिया जाए। और उसके अंदर एक नई चीज़ जो ऐड हुई है वो भी पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया, वो ये है कि वो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कैसे काम कर रहा है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। और IMF की उस टीम ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है। और उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जैसे जनरल बाजवा साहब के वक्त में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट ये थी कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा दिया गया था। हीट इतनी थी उस वक्त, मामला संभाले नहीं थे जा रहे, तो DGISI को DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया, इसलिए कि कुछ सवालात जो थे, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे इमरान खान की जानब, उसका जवाब दिया जा सके। गो कि उस वक्त वो जवाबात उनके दुरुस्त थे। जो बातें इनकी बैकग्राउंड में बहुत सारी हुई थी, हमारे भी नॉलेज में थी, वो कुछ बातों के जवाबात उन्होंने दिए। लेकिन कभी DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस तरह के सवाल जवाब के सेशन में जर्नलिस्टों के साथ शामिल होते मैंने देखे नहीं। बैकग्राउंड इंटरेक्शन हो तो मुख्तलिफ चीज़ है। वैसे ही आज अनप्रेसिडेंटेड काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब IMF की टीम से मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया और उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन किया। इंटरेक्टिव सेशन में एक चीज़ खुल के बिल्कुल आया थी और वो ये थी कि उनसे यकीनन ये सवालात पूछे गए थे कि इमरान खान और PTI के लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये सवालात हो रहे थे तो नाम लिए बगैर इमरान खान का कहा कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वहाँ जो मामलात होते हैं वो और तरीके से हैंडल होते हैं, हम तो उनको वैसे हैंडल नहीं करते। फिर उन्होंने अगले ही जुमले में जाके ये तस्दीक कर दी कि इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है। ये अब वो चीज़ें हैं, ये 31 जनवरी का ख़त लिखा हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया वालों से उस वक्त ये बात बता रहे हैं जब उनके IMF की टीम से मुज़ाकरात हो गए। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि IMF का एक इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है और जल्द ही वो आईनी अदालत में लग जाएगा। उसके मेन जो नुकात थे, मुझे बानी PTI का, मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, ख़त आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। इमरान खान ने ख़त के साथ USB भी भेजी है। USB डिवाइस जो आप कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेटा सेव किया जाता है, तो इमरान खान ने वो USB साथ लगा के भेजी है। इसमें काफ़ी मवाद है, हमें रिसर्च में आसानी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आईनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी।
इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के नीचे आता है। अब जो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 184 के हवाले से भी जो तरीकाकार वज़ा किया है वो आईनी बेंच में चला जाता है, इसलिए फुल कोर्ट या वो सवालात उठेंगे तो फिर एक नया तनाज़ा सामने आ जाएगा, लेकिन ये फ़िलहाल मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा। मैंने कमेटी से कहा है इस खत का जायज़ा लेकर फैसला करें। यह मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है, इस आइनी बेंच ने ही देखना है। एक ख़त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आया है। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक ख़त लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल हमने कहा है कि टीम के साथ आएँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। IMF वफ़द को बताया कि इस्लाहात शुरू कर रखी हैं। वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के एजेंडे का बताया है। वफ़द को अदालती रिफॉर्म्स के मुतल्लिक़ भी आगाह किया और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से भी इनसे बात की गई है। इसके अलावा जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि कुछ और ख़त भी हैं जो अदलिया के लोगों ने लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि पुरानी आदतें वक्त के साथ बेहतर होती जाएंगी। क्या आपको साथी जजेस के खतूत को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि सीनियरिटी पर कल राय दी थी, एक मखसूस नाम सीनियरिटी में नहीं बनता, ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स करना गलत था, सिस्टम पर यकीन रखना चाहिए, कल सिस्टम बदला है। लाहौर के जजेस के मामले पर 2 जजेस के चले जाने से इनके मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। एक बहुत अच्छे जज की तैनाती कल इन मेंबरान की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी, क्योंकि 2 जजेस कल प्रोटेस्ट करके जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब एहतजाज करके उस कमेटी के इजलास से बाहर आ गए थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दोनों अरकान ने एहतजाज किया और वो भी बाहर चले गए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन है, क्योंकि नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी तैनात हो रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तैनात होना है। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का। उसके मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि वो अभी चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं है, जब फैसला होगा तो फिर उसके मुतल्लिक़ राय दीजिएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनका एक बड़ी पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन थी जिसकी आज बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली में भी नजर आई। स्पीकर साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हो चुके हैं। बेसिकली ये बहुत सारे हमारे जो 50-60 साल की उम्र मेरे वाला जो ग्रुप है सारा, उनका ख्याल ये है कि हमारी जनरेशन ने पाकिस्तान को जो देना था वो दे नहीं पाए, हम लोग नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को जो बेहतर पाकिस्तान हमें देकर जाना चाहिए था, हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो उसकी रिफ्लेक्शन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस रिमार्क्स में नज़र आती है। उन्होंने कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ मुनहदम हो चुका है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ है आबिद शेर अली, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं, मारूफ माहिर कानून हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, अगर मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूँ, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम नीचे गिर गए हैं, तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ मेजर फॉल हुआ है? कहाँ ऐसा एरिया है जहाँ हम गिर गए हैं पहले लेकिन इस पर बेहतरी नहीं ला पाए? देखिए, जो ये इंडेक्स जो आया है उसमें ख़ास तौर से प्राइवेट डीलिंग में, प्राइवेट एंटरप्राइज में उन्होंने ये देखा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज में हम बहुत गिर गए हैं, बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है। कई चीज़ों में बेहतरी भी हुई है। मसलन ये आपने जितनी बातें की अभी मैंने सुनी थी जुडिशरी के मुतालिक, जुडिशरी में तो बहरहाल कुछ बेहतरी हुई है, 1 नंबर हम ऊपर आ गए। लेकिन जो बिजनेस के एरियाज हैं हमारे, ख़ास तौर से प्राइवेट एंटरप्राइज के, उसमें हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। तो ये एक चीज़ हमारे पास है कि हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर से जो बिज़नेस में हैं, वो लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। करप्शन तो कोई बात ही नहीं है, हर एक किस्म की हरकतें करेंगे कि उनको अपना फ़ायदा हो। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। तो ये अजय, एक आपको स्टेटमेंट छोटी सी स्पीकर साहब की, उससे शाइक उस्मानी साहब से मांगते हैं राय, दिखाइएगा स्पीकर साहब ने आज क्या कहा। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट। This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the parliament. शाइक उस्मानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियरिटी के ऊपर भी उनका इशू है, वो चीफ जस्टिस की दौड़ में भी हैं और आज उनका कमेंट वैसे इतना कोई खौफनाक कमेंट तो नहीं था, लेकिन स्पीकर साहब का रिएक्शन देख के लगता है कि उन्होंने हमला ही कर दिया पार्लियामान के ऊपर। तो क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हर एक ने अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और
हर एक के अपने अपने वो इंटरेस्ट हैं, वो उसको परस्यू करते हैं। अब आप देखिए जो आजकल हो रहा है, आजकल प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसका क्या जवाब है? आप देखें वकील नारे मारते घूम रहे हैं, धरने दे रहे हैं, जजेस बातें कर रहे हैं। ये कभी किसी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता। ठीक है, गलतियां हो सकती हैं। हमारे जो अभी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन ये पार्लियामेंट का तो ये एक राइट है टू मेक अ लॉ। और उसमें अगर ख़ास तौर से अमेंडमेंट वगैरह करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की है। तो जब 2/3 मेजॉरिटी जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई चीज़, कोई लॉ बनाते हैं या कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता ना। दुनिया में हर जगह आप देखें, आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, हर दूसरे दिन एक नए ऑर्डर ले आते हैं। एग्जीक्यूटिव है, वो करता है, ऑर्डर पास करता है, और उसको कोई नहीं क्रिटिसाइज करता। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बात करे तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब तक कि आप जो तौर सर तरीके हैं सर डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल शायद मुनासिब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत सारी बातें कोई अकल पे मबनी नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है गज़ा खाली कर दो। मैं बमबारी कहता है इतनी करूंगा, अगर एक हफ्ते में सारे कैदी रिहा ना हुए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये बातें तो दुरुस्त नहीं। कभी वो कहता है जॉर्डन चले जाओ या मिस्र चले जाओ, ये जगह मुझे भेज दो। तो हमें कुछ अपने घर के हालात देख के उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए। जजों का जो एक्टिविज़म था, जुडिशल एक्टिविज़म इफ्तिखार चौधरी से स्टार्ट हुआ, वो भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब तो हमने जुडिशरी को जो स्टीम रोल करना शुरू किया है, वो भी दुरुस्त नहीं है। जी वो सही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना मुल्क के अंदर जिससे चलेगा। वो सिस्टम जो है वो सबको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको जो सिस्टम में जो चेंजेस लेके आता है, जिसका हक है कानूनी तौर पर, उसको करने दें। उसके बाद आप उसके अगर काम नहीं करता वो सही, तो आप प्रोटेस्ट करें, उसकी बातें करें, लेकिन ये नहीं करें कि आप जब वो एक्शन लेते हैं तो उसमें आप रखना अंदाजी करें और फिर और मुल्क को मुसीबत में डालें, जैसे अब हो गया। अब देखिए जो कुछ वो हो रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है जजेस की, वो सस्पेक्ट हो जाएंगे। अब वो जजेस जब कोई भी डिसीजन देंगे, लोग कहेंगे जी ये इसकी वजह से किया गया है। तो इसकी वजह से तो मुल्क तो नहीं चल सकता ना इस तरह। शाइक उस्मानी साहब, जो चीफ जस्टिस ने आज तज़किरा किया कि इमरान खान का ख़त मिला है, उसको भेज दिया। पीटीआई से मुलाकात भी होनी है इस टीम की, और ये आईएमएफ की टीम के बाद ही उन्होंने जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन में ये बातें बताई। थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड था चीफ जस्टिस का इंटरेक्शन। थोड़ी आपकी राय चाहूँगा। पहले तो जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन कभी पहले भी शायद हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का इंटरेक्शन तो जहन में नहीं है। कोई इनफॉर्मल चलते हुए एक सवाल पूछ ले तो वो तो हो सकता है। फिर बराह रास्त इमरान खान के ऊपर सवाल जवाब, कि ख़त भी मिला है, डोजियर भी मिला है, कि यूएसबी भी मिली है जिसके अंदर डेटा है। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस को खत लिखे। तो जब आप अपने आप को ज़्यादा पब्लिक में ले जाते हैं, अब हमारे ज़माने में जब हम लोग जज थे, तो ना हम अखबार पढ़ते थे, ना टीवी देखते थे, ना कभी किसी से बात करते थे। अब ये हो गया कि सोशल मीडिया की वजह से जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह सब जो हैं, वो अब सामने आ जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में। और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। और आपने जो एग्जांपल दी है अभी, चीफ जस्टिस साहब मीटिंग कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मीटिंग करने की? चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जस्टिस के पास कोई केस लेके आता है, उसका फैसला करें। सबसे पहले हमारे जजेस को ये करना चाहिए कि अपने केसेस जल्दी से जल्दी निपटाएं, जिसकी वजह से करप्शन होती है। अगर केसेस को जल्दी निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए, तो आप सब करप्शन का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बजाय आप सियासी चीज़ों में पढ़ना शुरू हो गए हमारे जजेस। ये बड़े अफसोस की बात। सर, जो इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कुछ, मुझे तो लगा वजाहत किया, माजरत चाहता हूँ कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, लेकिन मैं चीफ जस्टिस से इस तरह की बात की तवक्को नहीं रखता कि वो कहीं कमेंट कर रहे हो कि लोअर कोर्ट्स में कौन सा मामला देखा जा रहा है, इमरान का ख़त आया है तो वो आईनी बेंच में जाएगा या नहीं जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि ये पोजीशन है अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए। उनको तो किसी किस्म की मीटिंग करनी नहीं चाहिए, ना कोई कमेंट करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मेरे ख्याल में ये उनको जेब नहीं देता ये करना।